मैं हूं आपका होस्ट हैदर अजहर और मेरा साथ देंगे कोई बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट से रेहान उल हक। और रेहान को देखकर आप भी जल रहे होंगे, मैं भी जल रहा हूं। खैर एनीवेज रेहान, आई होप यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन। आज बात होगी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लेटेस्ट राउंड ऑफ मैचेस की, और उसमें जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि कल इंडिया ने एक बहुत कन्विंसिंग परफॉर्मेंस के बाद अफगानिस्तान को हराया। अगर हम स्कोर कार्ड के साथ शुरुआत करें, स्कोर कार्ड अगर आपके सामने हो तो आप देख सकते हैं कि इंडिया स्कोर 210 जस्ट फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, और उन्हें नेट रन रेट अपना पॉजिटिव करने के लिए आई बिलीव 63 रन से जीतना था। दे एंडेड अप विनिंग बाय 66 और अफगानिस्तान ने 144 फॉर 7 किया। यहां पर कुछ सवाल रेहान, फॉरन लेट्स जंप राइट इनटू द गेम। बहुत ज़्यादा कंस्पिरेसी थेरीज चल रही हैं, उन पर हम बाद में नज़र डालेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं एक्चुअल गेम की। अफगानिस्तान ने टॉस जीता और अफगानिस्तान ने फैसला किया कि वो फील्ड करेंगे पहले। तो जो टीम एक अपने आप को कन्वेंशनली एक अच्छा चेजिंग साइड समझती है या अच्छी साइड समझती है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, आपको ये डिसीजन उस वक्त कैसी लगी? बिल्कुल भी अजीब नहीं लगी। उसकी वजह ये है कि अगर आप अबू धाबी में ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उसके अंदर यही है कि, और अभी तक जितने वर्ल्ड कप मैचेस हुए हैं उसमें भी आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो टीम जो चेसिंग है उसके लिए आसान होता है, स्पेशली जब ड्यू आती है। और अफगानिस्तान मस्ट हैव बीन वरीड कि उनका टॉप ऑर्डर जो है वो दोबारा एक्सपोज ना हो जाए विद इंडिया बॉलिंग एज वेल। तो वो डिसीजन तो आई थिंक बिल्कुल ठीक थी। और आई नो इसके गेम के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा सवाल हैं जिसका मैं बाद में आंसर करूँगा, लेकिन द डिसीजन एट द टॉस इट मेड सेंस कंसिडरिंग इस वर्ल्ड कप में जो जो हुआ है इस वक्त। और अभी रिसेंटली लोग ट्वीट करेंगे जी देखें पिछले 3 में से 3 मैच जो हैं वो टीम बैटिंग फर्स्ट जीती है। उसकी वजह ये है कि टीम बैटिंग फर्स्ट वर्सेस टीम बैटिंग सेकंड की क्वालिटी में बहुत फर्क है। व्हेन यू पुट द टॉप 6 टीम्स अगेंस्ट ईच अदर एंड दे उसमें अभी तक जितनी टीम ने चेस किया वही जीती है। अच्छा रेहान, इसी पे फिर बात कर लेते हैं कि जब उन्होंने चले ठीक है फील्ड फर्स्ट का फैसला कर लिया, हमने ऑटोमेटिकली हमने बार बार ये वाली बात की है कि जो अबू धाबी में अंडर द लाइट्स 6 से 7 बजे का टाइम, बॉल सीम्स अराउंड, डाट्स अराउंड, मूव्स अराउंड, और उस पर बहुत ज़्यादा हमने डिटेल कॉन्वर्सेशन की। अफगानिस्तान वाज गोइंग इनटू दिस मैच विद मोर सीमर्स देन द गेम अगेंस्ट पाकिस्तान। नवीन उल हक भी थे, हामिद हसन भी बॉलिंग कर रहे थे, इस वक्त तो गुलबुद्दीन नाई भी बॉलिंग कर रहे थे, करीम जन्नत भी थे। तो आपको नहीं लगता कि दे मिस्ड अ ट्रिक बाय नॉट गिविंग द न्यू बॉल टू वन ऑफ द सीमर्स? यस, दैट्स समथिंग जो कि मुझे लगता है कि अफगानिस्तान ने गलती की वहाँ पर। आई थिंक अफगानिस्तान का वैसे भी द ट्रस्ट फैक्टर इन देयर पेसर्स वो आपको नज़र आता है कि वो उस तरह नहीं है। इन फैक्ट टू द पॉइंट कि वो राशिद को इतना लेट लेके आते हैं कि ऑलमोस्ट राशिद का जो रोल इस टीम में है वो हारिस रऊफ का पाकिस्तान की टीम में होता है, विच इज़ बेसिकली कि क्लोज इनिंग्स ऑफ 18 ओवर तकरीबन 10वें ओवर ऑनवर्ड्स 18वें ओवर 19वें ओवर तक वो बॉलिंग करते हैं। तो दैट इज़ समथिंग दैट अफगानिस्तान मिस्ड ट्रिक, स्पेशली कंसिडरिंग कि अबू धाबी में ये मैच हो रहा था। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि अफगानिस्तान को थोड़े मैचअप जो हैं वो देखने चाहिए थे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते अफगानिस्तान ने सिर्फ इस मैच में मैचअप्स इग्नोर किए हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के मैच में भी मैचअप्स नहीं यूज़ किए थे। अच्छा, नहीं, वो मैचअप्स की बात तो मैं बाद में करूंगा। अभी मैं सिर्फ थोड़ा सा कुछ वेरी वेरी बेसिक टैक्टिकल सिचुएशन, मैं मैचअप्स को दिमाग में रख के नहीं कह रहा, इट्स जस्ट दैट यू नो बीइंग सो फेमिलियर विद दीज कंडीशंस। और हमने ये वाली बात की, मैंने एक दफ़ा पहले भी एग्जांपल दी कि जब हम भी अबू धाबी के लिए प्लेयर्स को ड्राफ्ट कर रहे थे, अबू धाबी लेग के लिए, तो सम ऑफ दीज अफगानिस्तान प्लेयर्स वर वेरी वेरी अट्रैक्टिव टू अस सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका वहाँ का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था और उनका वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत था, T10 बहुत खेले हुए वहाँ पर। तो इन सारी वजूहत की वजह से, तो इसलिए मेरे लिए ये ज़रा सरप्राइजिंग मूव थी। लेकिन चलें, आपका अगर न्यू बॉल बॉलर मोहम्मद नबी जैसा हो तो आप तब भी एक एक्सक्यूज़ दे देते हैं कि चलें ठीक है, पहला ओवर आपने सीमर से नहीं कराया, लेकिन शरफुद्दीन को दूसरा ओवर देना एंड देन उसके बाद नबी नॉट बॉलिंग अनदर ओवर। रेहान, दैट सॉर्ट ऑफ लाइक आई थिंक वहाँ पर या तो उन्हें लगा कि 2 राइट हैंडर्स के आगे ऑफ स्पिन ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगी, स्पेशली व्हेन केएल राहुल एंड रोहित शर्मा टुक ऑन शरफुद्दीन इन सेकेंड ओवर। सो मेरे नज़दीक जो एक और बहुत अलार्मिंग बात थी वो ये थी कि मोहम्मद नबी डिड नॉट बैक हिमसेल्फ टू बोल मोर देन 1 ओवर। यही मैं बात कर रहा हूँ कि अफगानिस्तान ने इवन देयर लास्ट मैच डिड नॉट प्ले मैच अप डेटा रियली वेल, और उनके जहन में यही है कि ऑफ स्पिन अगर राइट हैंडर को कराएंगे तो राइट हैंडर ऑफ स्पिन को मारेगा। बट द प्रॉब्लम है कि इंडिया की ये टीम स्पिन को अटैक ही नहीं करती। यस, जब रोहित शर्मा सेट हो जाते हैं तब वो स्पिन को नहीं छोड़ते, लेकिन अगर आप केएल राहुल की बात करें तो वो तो बिल्कुल स्पिनर को अटैक चांस ही नहीं लेते स्पिनर के ऊपर। वो ही जस्ट trotts around and he is the one who attacks the pacers. तो आई थिंक या दैट इज समथिंग जहाँ पे दे मिस्टर ट्रिक। और आई थिंक वो ज़्यादा डर एक एंड से रोहित शर्मा का था, और दूसरी बात ये कि
वही जो मिसकंसेप्शन है अगेंस्ट इंडिया के इंडिया को स्पिनर नहीं लगाने, इंडिया प्ले स्पिन रियली वेल, इंडिया की ये जनरेशन इज डजंट प्ले स्पिन दैट वेल। अच्छा, थोड़ा सा स्कोर कार्ड की तरफ अगर वापस चलते हैं तो रेहान, रोहित शर्मा came back into form, केएल राहुल played really well, हार्दिक पांड्या पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था कमिंग इनटू दिस मैच, स्पेशली सिंस वो उस वक्त सिर्फ आई थिंक न्यूजीलैंड के मैच में उन्होंने बॉलिंग कराई थी, लेकिन कमिंग इनटू द वर्ल्ड कप वो यही था कि जी इस वक्त कंफर्टेबल नहीं है बॉलिंग करने में। तो हार्दिक पांड्या केम इन एंड स्कोर्ड, एक्सेलरेटेड एट द वेरी एंड एंड प्लेड अ ब्लिस्टरिंग नॉक टुवर्ड्स द एंड। 210 was I think complimenting India too much, क्योंकि 210 वाली परफॉर्मेंस तो हमें नहीं नजर आई थी बिफोर हार्दिक पांड्या एंड ऋषभ पंत केम इन। बिल्कुल, और पर हार्दिक पांड्या का टीम में जो रोल है वो एज अ हिटर बेसिकली रहा। इवन जो आईपीएल हुई है उसके अंदर वो बॉलिंग नहीं इतनी कर सके। तो द गुड थिंग टू सी विद इंडिया वाज कि विराट कोहली डिमोटेड हिमसेल्फ, जो कि मैं बहुत देर से बात कर रहा हूँ कि इंडिया की जो टीम है, there is a lack of balance in this team in terms of the fact that there are too many anchors and there are too many openers and there are too many top order batsmen। तो आपको ज़रूरत है, अगर आपकी एक पार्टनरशिप लगी है तो आपको उन बैट्समैन को नहीं भेजना चाहिए। जब आपके पास ऋषभ पंत और पांड्या जैसे प्लेयर्स पड़े तो आपको उनको प्रमोट करना चाहिए, विच इंडिया डिड येस्टरडे। और वो इसलिए नहीं इंडिया ने किया कि इंडिया का कोई बहुत ही स्पेशल स्ट्रैटेजी थी, वो इसलिए था कि उनकी मजबूरी थी टू विन बाय अ बिगर नेट रन रेट। अगर यही नॉर्मल सिचुएशन होती, इंडिया हैड वन ऑफ द फर्स्ट 2 मैचेस, तो इंडिया वुड नॉट हैव मेड दिस चेंज, बिकॉज इंडिया ट्रेडिशनली T20 क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा ओल्ड स्कूल खेलता है पिछले 4-5 साल में स्पेशली। ठीक है जी, वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो थोड़ा सा और नजर डालेंगे इस ग्रुप पर। आपने मुझे पता है कहा था कि आप वो कंस्पिरेसीज जो हैं उन्हें बाद में बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट देम राइट नाउ, क्योंकि कल से स्पेशली जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया उस पर तो बहुत ज़्यादा क्या नाम है, इस मैच को शक की नज़र से देखा जा रहा है। कोई कैचेस ड्रॉप करने पर बात हो रही है, मैच की इंटेंसिटी पर बात हो रही है, 1-2 मिस फील्डिंग पर बात हो रही है, और जो सबसे बड़ी बात है उस टॉस पर बात हो रही है, जो मैं सबको क्लियर करता चलूँ कि वो कन्वेंशन है कि जो कैप्टन टॉस जीतता है वो पहले अपोजिंग कैप्टन को बताता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, फिर वो मैच रेफरी को बताता है। और उसमें एक्चुअली इट इज़ मोहम्मद नबी जो कहते हैं कि जी हम पहले फील्ड करेंगे, उसमें विराट कोहली नहीं होने कह रहे। मतलब ऐसे तो नहीं होता, लेकिन खैर एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट दिस द कंस्पिरेसीज। रेहान, आर वी रीडिंग टू मच इनटू दिस? क्या इसकी सिंपल जस्टिफिकेशन ये नहीं हो सकती कि on the bigger stage, Afghanistan, the stage has got the better of Afghanistan? Absolutely, और उसके अलावा मैं सबको ये कहना चाहूँगा, स्पेशली पीपल हु आर इन पोजीशंस ऑफ पावर, जो ऐसी बातें कर रहे हैं जिनकी वॉइस जो है वो हर जगह जाती है, डू नॉट एम्बैरस योर सेल्फ, बिकॉज आप हर क्रिकेट मैच को अगर फिक्स समझेंगे तो आप कोई एंजॉय नहीं कर सकेंगे। दूसरी वजह इसमें यह है कि पाकिस्तान डज नॉट नीड टू कंसर्न देमसेल्व्स विद रिजल्ट्स ऑफ अदर टीम्स। पाकिस्तान को कोई ज़रूरत नहीं है कि इंडिया किस तरह खेलेगा, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड कौन क्या करेगा। पाकिस्तान इज ऑलरेडी इनटू द सेमीफाइनल्स, सो डू नॉट कंसर्न योरसेल्फ विद रिजल्ट्स ऑफ अदर टीम्स, लेट इट बी, एंजॉय द क्रिकेट एज इट इज़। एंड अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा ऊपर नीचे है तो एटलीस्ट जो फैंस बैंटर मीम्स वगैरह, उससे मुझे कोई इशू नहीं है, सब करते हैं, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। बट व्हेन पीपल टेक इट टू सीरियसली तो आप इंटेग्रिटी खराब करें इस टूर्नामेंट की, उस टूर्नामेंट की जिसके अंदर आपकी टीम सबसे अच्छा खेल रही है अलॉन्ग विद इंग्लैंड। So do not destroy the integrity of this tournament, जहाँ पे आपकी टीम is one of the best teams, because then you will be laughing at your own self, and please don't do that. अच्छा जी, चलते हैं थोड़ी सी अब कॉन्वर्सेशन करते हैं कि अब इस वक्त इस ग्रुप में परमिटेशंस क्या बनते हैं। अगर पहले हम ग्रुप स्टैंडिंग्स सामने रख लें तो ग्रुप स्टैंडिंग्स हमें काफ़ी हद तक क्लियर करती हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। सबसे ऊपर पाकिस्तान विद 100% विन रिकॉर्ड, माशाल्लाह। नंबर 2 पे अफगानिस्तान बिकॉज ऑफ देयर सुपीरियर नेट रन रेट, 4 मैचेस में 2 जीते 2 हारे। और न्यूजीलैंड इज नंबर 3, उन्होंने इस वक्त खैर 3 मैचेस खेले, 4 पॉइंट्स हैं और पॉजिटिव नेट रन रेट है। लेकिन इंडिया इज नाउ बैक इन द ग्रूव सिंपली बिकॉज द फैक्ट कि अब उनका नेट रन रेट बिकॉज ऑफ द विन विद 66 इज इन द पॉजिटिव। तो अब इस वक्त रेहान ज़रा थोड़ी सी परमिटेशंस बताएं। आई बिलीव आपने ट्वीट भी किया है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। सबसे पहले बात करते हैं न्यूजीलैंड की, क्योंकि उनकी सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन है। हाउ डज न्यूजीलैंड क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स? न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच जीत जाए अफगानिस्तान और नामीबिया से तो इट विल बी ओवर, न्यूजीलैंड डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाता है। न्यूजीलैंड ठीक है, न्यूजीलैंड को अब साइड पे रखते हैं। बात करते हैं अफगानिस्तान की। हाउ डज अफगानिस्तान क्वालिफाई? सो इफ अफगानिस्तान बीट्स न्यूजीलैंड by 10 runs, hypothetically let's say कि वो 10 रन से मैच जीतते हैं, न्यूजीलैंड अफगानिस्तान 150 करता है और 140 पे न्यूजीलैंड को आउट कर देता है, तो
अफगानिस्तान का नेट रन रेट इज सुपीरियर टू इंडिया। फिर इंडिया अगर अपने दोनों मैचेस में कंबाइंड 120 रन से नहीं जीता, यानी कि 60 और 60 के मार्जिन से ना जीता और 119 रन के मार्जिन से जीता, तो इवन देन अफगानिस्तान क्वालिफाई। तो फॉर इंडिया टू क्वालिफाई दे हैव टू होप कि अफगानिस्तान बीट्स न्यूजीलैंड एंड देन इंडिया विंस बोथ देयर मैचेस बाय अ कंबाइंड मार्जिन ऑफ 120 प्लस रन्स। so 120 से ज्यादा So runs things are चाहिए still उनको। not in India's hands completely. I mean, न्यूजीलैंड अगर अपना 100 पर अपना रिमेनिंग दोनों मैचेस जीत जाता है, जो एक अफगानिस्तान के साथ है, विच इज़ गोइंग टू बी द ट्रिप स्लिपरी स्लोप, और दूसरा मैच उनका नामीबिया के खिलाफ है, तो इफ़ दैट हैपन्स देन दिस सिचुएशन, तो हम इस परम्यूटेशन में हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, करेक्ट? यस यस एब्सोल्युटली। और सबसे सिंपल चीज तो ये है कि इवन इफ अफगानिस्तान बीट्स न्यूजीलैंड बाय अ बिगर मार्जिन, इवन देन इंडिया आर इन ट्रबल। देन इंडिया आर इन ट्रबल। अच्छा रेहान, कुछ इंडिया की और खबरों पे बात करते हैं। कल राहुल द्रविड़ की फॉर्मल अनाउंसमेंट हुई एज द न्यू हेड कोच ऑफ इंडिया, और ये बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू अनाउंसमेंट नहीं थी, दिस वाज एन ओपन सीक्रेट। सबको पता था कि इस वक्त जब से रवि शास्त्री और विराट कोहली ने कहा था कि वो इस वर्ल्ड कप के बाद आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे T20 में, तो उसी तब से ही हमें पता था कि राहुल द्रविड़ वाज बीन आइड फॉर दिस जॉब। और एक थोड़ा सा टीजर हमें रेहान श्रीलंका की सीरीज में भी मिल गया था व्हेन राहुल द्रविड़ was the coach with the team. So how do you see this move by Team India? और most probably I think जो white ball में अगली pairing होगी, that will be Rohit Sharma as captain and Rahul Dravid as the head coach, नहीं? या क्वाइट पॉसिबली। जहाँ तक रोहित शर्मा की कप्तानी की बात है, वो जो विराट कोहली से सबको इश्यूज हैं कि वो T20 मॉडर्न स्टाइल में नहीं खेलते और doesn't use matchup data, is not as flexible, ये सब चीज़ें रोहित शर्मा करते हैं। रोहित शर्मा इज अ बिग बिलीवर इन डेटा, और वो आपको उनकी IPL की टीम मुंबई इंडियंस में नजर आता है। whereas विराट कोहली इज मोर अबाउट इंस्टिंक्ट, मोर अबाउट ओल्ड स्कूल क्रिकेट। ही वो आप पहले भी सुन चुके हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट को कितना वैल्यू करते हैं। तो आई मीन इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके सेम कैप्टन अक्रॉस फॉर्मेट्स होना चाहिए। स्पेशली अगर आप इंग्लैंड को देखें, इंग्लैंड तो बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल खेलता है ना, कि उनका तो टीमें ही डिफरेंट है, टेस्ट की, वनडे की और T20 की। तो आई थिंक दैट्स द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट, के इवेंचुअली आपका टेस्ट कैप्टन डिफरेंट होगा और आपके बाकी दो फॉर्मेट्स के कैप्टन डिफरेंट होंगे। अच्छा, अब बात करते हैं ग्रुप 1 की। आज ग्रुप 1 में दो बहुत सिग्निफिकेंट मैचेस हैं। पहला मैच खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश, और दूसरा खेला जाएगा वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका। बांग्लादेश और श्रीलंका खुद तो दोनों टीमें आउट हो चुकी हुई हैं, लेकिन ये मैच बहुत मानी रखते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए भी और वेस्ट इंडीज के लिए भी, बिकॉज दे आर इन अ 3-way रेस with South Africa for the second position as far as the semi-final slot is concerned from this group. रेहान, थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं। मुझे ऑनेस्टली लग रहा है कि with nothing to lose ऑस्ट्रेलिया को प्रॉब्लम दे सकता है बांग्लादेश इन दिस पर्टिकुलर गेम। आई नो पिछले गेम में बहुत ही लेट्स जस्ट से बुरी परफॉर्मेंस थी बांग्लादेश की व्हेन दे गॉट बंडल्ड फॉर 80 ऑड, लेकिन यहाँ पर अब इस वक्त स्पेशली क्योंकि उनका थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी इज डिसेंट इनफ इन रीसेंट T20s, सो आई थिंक दिस कुड बी अ स्लिपरी banana skin for Australia. Absolutely, it could be. On paper, it should be. But Bangladesh की performances in world events have been woeful. अगर आपको याद हो तो 2019 के वनडे वर्ल्ड कप से पहले भी उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी रही थी। इस वर्ल्ड कप में आने से पहले दे प्रिपेयर्ड पिचेस व्हिच सूटेड देम। UAE में भी इतनी हाई स्कोरिंग पिचेस नहीं हमें देखने को मिली, and you expected them to put up a fight. But they've played some of the most woeful cricket in this tournament in terms of their fielding, catch. लोग कल अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, आप श्रीलंका की और बांग्लादेश की कैचिंग देखें इस टूर्नामेंट में, इट्स बीन अट्रोशियस। श्रीलंका फार बेटर, बांग्लादेश तो श्रीलंका वाले मैच में दे लॉस्ट बिकॉज ऑफ दैट अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। दे एक जीता हुआ मैच वो इसलिए हारे क्योंकि उन्होंने कैचेस छोड़े, उसके बाद दे कुडंट फिनिश इट ऑफ। सो बांग्लादेश, आई थिंक, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस टू देम इन टूर्नामेंट्स के, वो बेसिक्स भूल जाते हैं। लाइक अगर आपको कोई टीम आउटप्ले कर रही है, दैट इज फाइन, बट दे कंप्लीटली फॉरगेट देयर बेसिक्स एंड इट्स लाइक देयर इन पैनिक मोड एंड टू पम्प्ड अप और समथिंग। बट दैट्स व्हाट्स हैपेंड इन दिस टूर्नामेंट, एंड वो जीते हैं तो या ग्रेट फॉर द ग्रुप एंड ऑस्ट्रेलिया विल बी इन ट्रबल, बट बांग्लादेश हैव बीन वन ऑफ द बिगर डिसअपॉइंटमेंट्स इन दिस टूर्नामेंट। वेस्ट इंडीज़ की अगर बात करें तो वेस्ट इंडीज़ के लिए भी श्रीलंका इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी ऑपोजिशन, लेकिन अगर आज वेस्ट इंडीज़ जीत जाती है तो काफ़ी हद तक जो फिर उनका जो फॉर्चून है वो उनके हाथ में ही रहेगा, बिकॉज दे विल बी प्लेइंग, आई थिंक दे विल प्ले ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक
in their last game, and that will also make it a complete straight away shootout between these two. और साउथ अफ्रीका का जो एक मैच रहता है वो भी हमें I think that's against England, so England will also try to make sure that England finishes at the top of the group, so there is still a possibility for the defending champions to come from behind and win. वेस्ट इंडीज की प्रोबेबिलिटी बहुत मुश्किल है, बिकॉज एक रिजल्ट नहीं जाना चाहिए, कोई 2-3 रिजल्ट्स हैं जो उनके लिए जाना चाहिए. अगर वो जीत भी जाते हैं तो साउथ अफ्रीका नीड्स टू लूज देयर मैच, बिकॉज साउथ अफ्रीका ऑलरेडी पॉइंट्स के ऊपर क्वालिफाई कर देगा. दूसरा, अगर इट कम्स डाउन टू नेट रन रेट, तो वेस्ट इंडीज हैव अ वोफुल नेट रन रेट, उनको वो भी इंप्रूव करने की जरूरत है. तो अगर उनको क्वालिफाई करने का कोई भी अपने आप को चांस देना है तो आज उनको श्रीलंका को बाय अ ह्यूज मार्जिन हराना पड़ेगा. ठीक हो गया, वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके सवालों को शो का हिस्सा बनाएंगे, और उसके अलावा चैंपियंस लीग. हाँ, मैंने कहा था कि हम फुटबॉल पे ज़रा डिटेल में कॉन्वर्सेशन कर सकेंगे, टाइम पर ज़्यादा नहीं है और सवाल हमें आज बहुत ज़्यादा आए हुए हैं. तो लेट्स जस्ट ब्रीफली टॉक अबाउट फुटबॉल. चैंपियंस लीग में कुछ टीमें अपने 100% रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के बाद हैव मेड इट टू द राउंड ऑफ 16. लेकिन जो सबसे बड़ी खबर फुटबॉल की दुनिया में है पिछले 2 दिन की, वो डायरेक्टली चैंपियंस लीग से एफिलिएटेड नहीं है, दैट इज़ एफिलिएटेड विद इंग्लिश प्रीमियर लीग, और वो खबर है एंटोनियो कॉन्टे बीन अपॉइंटेड एट टॉटनम. सो लेट्स जस्ट डिस्कस दैट ब्रीफली. आपके नज़दीक ये मूव कैसी है, कैसी अपॉइंटमेंट लग रही है? हम सुनते आ रहे थे कि शायद कॉन्टे यूनाइटेड जा रहे होंगे, लेकिन वो तो नहीं हुआ. सोल्स्टायर जीतना शुरू, एक मैच जीते और एक ड्रॉ कर लिया. अब कॉन्टे फॉर टॉटनम, हाउ डू यू सी दिस मैरिज? आई थिंक कॉन्टे इज अ टॉप क्लास कोच. आई थिंक कॉन्टे की जो सेटअप वो अपनी टीम को करते हैं, the team is set up to play 38 league matches, the team is set up to play a certain style of football which is to win, and which is basically to win का मेरा ये मतलब नहीं कि I'm just not saying this randomly. वो इस तरह सेटअप करते हैं कि they don't want themselves to concede, stretch the field as much as they can and use their basically strikers to score those goals. It's a very in theory it's very simple, but it's also very successful, and we've seen that at Juventus, we've seen that at Chelsea. He's been very successful in terms of उनकी coaching style in league football. ठीक हो गया. एंड सक्सेस की बात करें तो यू कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट ही ऑल्सो वन द लीग एट इंटर मिलान. अच्छा, चलते हैं जी आपके सवालों की तरफ. टाइम हो रहा है स्पोर्ट्स लाउंज क्वेश्चन एंड आंसर्स. लेट्स हैव द फर्स्ट ट्वीट ऑन द स्क्रीन प्लीज. अगर हम ये कर लें. अच्छा, ये कुछ सवाल बहुत ज़्यादा आने शुरू हुए हैं रेहान. ये 2 सवाल इकट्ठे ही आगे पीछे मैं कर देता हूँ. जैन कह रहे हैं कि जी कौन सा अपोनेंट पाकिस्तान प्रेफर करेगा इन द सेमीज, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका. और दूसरा सवाल भी इससे थोड़ा सा बहुत मिलता जुलता ही है. वो कहते हैं कि जी सेमीफाइनल्स के लिए कौन सा वेन्यू पाकिस्तान को सूट करेगा इस वक्त, अबू धाबी या दुबई. और दूसरी बात ये, कौन सी opposition will be more suitable for Pakistan to face in semi-finals, Australia, South Africa और वेस्ट इंडीज़. मैंने आप कुछ अर्सा पहले शो में बताया था, रहमान साहब वाली बात बताई थी कि जब आप इन टूर्नामेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो वो कहते हैं यार आप ये ना देखें कि आपको दूसरी तरफ से कौन आ रहा है, आप अपनी टीम को ही करें एंड यू प्रिपेयर फॉर द बेस्ट पॉसिबल मैचअप्स. बट हैविंग सेड दैट आई विल बी डिसइनजेन्युअस अगर मैं एज अ फैन ये वाली बात ना करूँ कि साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान रिसेंटली बहुत ज़्यादा खेला है एंड बोथ दीज टीम्स नो अ लॉट अबाउट ईच अदर. सो देयर कैन बी एन एलिमेंट जहाँ पर मैच प्रिपरेशन दोनों साइड से ही ज़रा ज़्यादा होगी, नहीं रेहान? Yeah, I think so, and but to be honest, I'd prefer Australia, playing against Australia in these conditions, unless Abu Dhabi में मैच हो और उनकी पहले बॉलिंग आ जाए 6 से 7 के स्लॉट में. But Australia in these conditions is not a great team. I know they've done well in this group so far, पर Australia की टीम के अंदर काफ़ी इशूज़ हैं जो आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इन कंडीशंस के लिए. अगर यही वर्ल्ड T20 ऑस्ट्रेलिया में साउथ अफ्रीका में हो रहा था तो बहुत डिफरेंट होता, पर इन कंडीशंस के अंदर साउथ अफ्रीका आई थिंक आर बेटर इक्विप्ड टू हैंडल दीज कंडीशंस देन ऑस्ट्रेलिया आर. और स्पेशली जब आप उनके साउथ अफ्रीका के स्पिन डिपार्टमेंट को देखते हैं, दे आर द नंबर 1, वेल now is I think number 2, but number 1 spin bowler Tabriz Shamsi, and they also have Keshav Maharaj, so they वो पाकिस्तान को काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स दे सकते हैं. एब्सोल्युटली, एंड उनके जो 2 फास्ट बॉलर जो हैं वो सबसे मुश्किल हैं, रबाडा एंड नॉर्किया, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लेंथ दैट द बॉलर. पाकिस्तान जनरली फास्ट बॉलिंग ठीक खेल लेता है ये वाली जनरेशन, लेकिन व्हेन इट्स दैट लेंथ एंड दैट लाइन देन पाकिस्तान डज हैव इश्यूज. ठीक है जी, आखिरी ट्वीट लेंगे जी, शो का हिस्सा बनाएंगे. लेट्स हैव द लास्ट ट्वीट ऑन स्क्रीन.
बिलाल अब्बासी साहब पूछ रहे हैं कि पाकिस्तानी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं कंस्पिरेसी थेरीज को क्रिकेट में, खास तौर पे आप। खैर एनीवेज, वो कह रहे हैं कि जी आपको नहीं लगता कि अफगानिस्तान डिड नॉट गिव देयर 100% इन द फील्ड। बिलाल भाई, आप क्या खूबसूरत आदमी हैं कि आपने पहले खुद कहा कि कंस्पिरेसी थेरीज को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, फिर आपने एंड पर एक छोटी सी कंस्पिरेसी थेरी बीच में छोड़ भी दी। रेहान, पार्टिंग थॉट्स ऑन दिस एंड देन विल वाइंड अप द शो। आई थिंक अभी पाकिस्तान को एंजॉय करना चाहिए कि पाकिस्तान कोई सदियों बाद बगैर नेट रन रेट कैलकुलेशंस के, बगैर ये देखे कि कौन सी टीम किसको हराएगी तो पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा, वो ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। अगर 1992 में आपको एक बारिश वाला मैच चाहिए था, आपको ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ के मैच का रिजल्ट अपनी साइड पे चाहिए था, फिर आप क्वालिफाई करते थे। 2009 में जो पाकिस्तान वर्ल्ड T20 जीता, उसके अंदर भी पाकिस्तान को परम्यूटेशंस वर्कआउट करनी पड़ी। एंड एवरी टाइम पाकिस्तान हैज़ डन वेल अपार्ट फ्रॉम लेट्स से 99 में भी एंड 2011 का वर्ल्ड कप, तो पाकिस्तान इज ऑलवेज स्ट्रगल्ड विद दीज परम्यूटेशंस। तो एंजॉय करें ये टाइम, क्योंकि आपको नहीं कैलकुलेशंस करनी पड़नी, और कर भी रहे हैं तो आप एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं। Just don't read too much into it and don't panic too much about what other teams are doing, and trust your team. रेहान, थैंक यू सो मच। आई होप यू हैव अ प्लेजेंट डे देयर। ये था जी हमारा आज का शो। आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आज ये जो 2 मैचेस में, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ वर्सेस श्रीलंका, कल के हम प्रोग्राम में इनका रिव्यू करेंगे, क्योंकि कल हमें बहुत हद तक ग्रुप 1 की सूरत हाल भी क्लियर हो जाएगी हमारे पास, और हमें पता होगा कि क्या परम्यूटेशंस रिक्वायर्ड हैं फॉर हु टू क्वालिफाई। टिल टुमारो, हैदर अजहर को इजाज़त।